जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग वॉइस के बारे में पढ़े थे, वॉइस का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाए थे। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हाँ, यहाँ पे क्या चाहिए? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक, उसके बाद हम लोग को दो एग्जांपल है, एक आई एम ईटिंग मैंगोज है, उसके बाद वी आर कुकिंग फूड है। ठीक, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़े थे कि वॉइस बनाने का, और उसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग क्लियर किए थे। तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि वॉइस बनाने का सबसे पहला रूल है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट फॉर्म दीजिए, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दीजिए, उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का क्या करें? यूज करें। यही तीन नियम है। क्या है? पहला नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फॉर्म दीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो मेन वर्ब है उसका तीसरा रूप दीजिए। उसके बाद टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करिए। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंगोज सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, तो यहाँ पे मैंगोज हो जाएगा। उसके बाद रूल यहाँ पे कच्ची है, रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तो यहाँ पे मैंगोज के हिसाब से क्या होगा? आर होगा। उसके बाद रूल के हिसाब से कच्ची है बीइंग, तो यहाँ पे क्या होगा? बीइंग होगा। उसके बाद बोल रहा है V3 वर्ब का तीसरा रूप यूज करें, यानी ईटिंग के V3 क्या होगा? ईटिंग को हो जाएगा ईटेन। उसके बाद बाय, उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो होता है आई के क्या होता है? मी। कल ही हम लोग क्लियर किए थे कि आई के मी होता है, बी के एस होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग दूसरा बनाएंगे, लिखा हुआ है वी आर कुकिंग फूड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट के रूप में फूड लिखाएगा। उसके बाद रूल के हिसाब से फूड के हिसाब से ईज होगा, रूल में ईज एम आर बोल रहा है तो फूड के हिसाब से ईज होगा। उसके बाद बीइंग। उसके बाद बोल रहा है कि V3 का प्रयोग करें, तो यहाँ पे कुकिंग के V3 क्या होगा? कुकड। उसके बाद बाय, बाय होगा। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे बी के क्या होगा? अस होगा। हो गया। अब यहाँ पे लिखा है निगेटिव सेंटेंस। हम लोग निगेटिव सेंटेंस किसका बनाना है? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस बनाना है हम लोग को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? दे आर नॉट डूइंग इट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? ईट है, तो इसको सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ईट ही होगा। ईट के हिसाब से क्या लगेगा? ईज। उसके बाद रूल में क्या है? नॉट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे क्या होगा? नॉट होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? बीइंग, तो यहाँ पे क्या होगा? बीइंग। उसके बाद बोल रहा है वर्ब का तीसरा रूप, तो डूइंग के V3 क्या होगा? डन। उसके बाद बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? देम, यानी ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। उसके बाद हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दी पुअर है, तो यहाँ पे लिखाएगा दी पुअर। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है? रूल में है इज एम आर, तो पुअर के हिसाब से इज होगा। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है? नॉट, नॉट हो गया। उसके बाद बीइंग। उसके बाद बोल रहा है V3 का प्रयोग करें, तो हेल्पिंग के V3 हेल्प पेड। उसके बाद बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो आई के क्या होगा? मी। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव क्लियर कर लिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव क्लियर करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। किस किस चीज का? एक इंट्रोगेटिव है और दूसरा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। यहाँ पे रूल क्या है? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे हम लोग को बनाना है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? योर प्रॉब्लम, तो योर प्रॉब्लम के हिसाब से क्या होगा? योर प्रॉब्लम के हिसाब से यहाँ पे इज होगा, इज योर प्रॉब्लम। उसके बाद रूल में बोल रहा है बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग कर देंगे, बीइंग। उसके बाद बोल रहा है V3, तो सोल्विंग के सोल्व है। उसके बाद बोल रहा है बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे ही के क्या होगा? हिम होगा और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसी तरह से यहाँ हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस।
इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द बिल है, तो द बिल के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, इज द बिल बीइंग, उसके बाद पासिंग वर्ब, इसका भी थ्री क्या होगा, पासेड बाय, दे के क्या होगा, देम होगा ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, रूल में क्या था, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। यहाँ पे रूल है क्या, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू के हिसाब से क्या होगा, यू के हिसाब से भी आर होगा, आर यू। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, नॉट का प्रयोग करें, तो यहाँ पे नॉट होगा। उसके बाद बीइंग, उसके बाद बोल रहा है कि भी थ्री का प्रयोग करें, तो हेल्पिंग के क्या होगा, हेल्पेड होगा, हेल्पेड। उसके बाद बाय, उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसमें हाँ ऑब्जेक्ट बी के क्या होगा, अस। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क, योर होमवर्क के हिसाब से इज लगेगा, इज योर होमवर्क। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, नॉट, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग, उसके बाद बोल रहा है कि भी थ्री का प्रयोग करें, तो कंप्लीटिंग के भी थ्री, कंप्लीटेड होगा, कंप्लीटेड। उसके बाद बाय होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यू के ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहेगा। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बना लिए। अब हम लोग आगे डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। अब हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, लेकिन इसमें क्या है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक। उसके बाद डब्ल्यूएच क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस है। हम लोग इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसके बाद हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस करेंगे। यहाँ पे क्या है इसका रूल है डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। पहले बोल रहा है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी कि वाई के वाई रहेगा। उसके बाद बोल रहा है इज एम आर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक, माई बुक को हम लोग को सब्जेक्ट बनाना है, उसके हिसाब से क्या लगेगा, बुक्स है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर माई बुक्स। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग होगा। उसके बाद बोल रहा है कि भी थ्री का प्रयोग करें, तो रिटर्निंग के क्या होगा, रिटर्नेड, RETURNED, रिटर्नेड बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे यू के क्या होगा, यू होगा। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग हु इज टीचिंग ग्रामर इन योर क्लास, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। रूल में बोल रहा है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, तो इसमें हु के हु रहेगा। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से क्या लगेगा, ग्रामर इज होगा। उसके बाद ग्रामर GRAMAR। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग होगा। उसके बाद बोल रहा है टीचिंग है, टीचिंग के भीतरी क्या होगा, टाउट, TAUGHT, टाउट, टाउट बाय इन योर क्लास, इन योर क्लास। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंस का क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम लोग पैसिव वॉइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दी क्रॉप्स है, तो इसके हिसाब से मान लिया जाए यहाँ पे ओहाई है, तो यहाँ पे ओहाई लिखाएगा। उसके बाद क्रॉप्स के हिसाब से क्या लिखाएगा, आर दी क्रॉप्स। उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, रूल में बोल रहा है नॉट, तो नॉट हो गया। उसके बाद बीइंग, उसके बाद बोल रहा है भी थ्री का प्रयोग करें, तो कटिंग के क्या होगा, कट होगा, कट, 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 इसका कट ही होगा, CA, कट ही होगा, कट बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे दी फार्मर्स, यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन बोल रहा है, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस पूरा बना लिए। अफर्मेटिव भी क्लियर कर लिए, नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग
यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस हम लोग करेंगे। अब हम लोग पैसिव वॉइस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम लोग वॉइस में अब पैसिव वॉइस किसका बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, दी वर्क, दी वर्क के हिसाब से क्या लगेगा, हैज लगेगा, दी वर्क, उसके बाद हैज हो जाएगा। उसके बाद रूल में क्या बोल रहा है, बीन, तो यहाँ पे क्या होगा, बीन। उसके बाद बोल रहा है V3 का प्रयोग करें, ऑलरेडी कंप्लीटेड V3 है तो यहाँ पे कंप्लीटेड ही लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है बाय, तो बाय हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म देंगे, आई के मी। उसी तरह से इसको बनाएंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट है यू, तो इसका पैसिव वॉइस यू के हिसाब से हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, बीन, तो बीन लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है V3, हेल्पेड ऑलरेडी V3 है, पैसिव वॉइस में होता है V3। उसके बाद बोल रहा है बाय, तो बाय का प्रयोग किए। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म देंगे अस। उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइज, तो यहाँ पे द प्राइज ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट फॉर्म दिया, द प्राइज हो गया। उसके बाद हैज, उसके बाद यहाँ पे नॉट, उसके बाद बीन हो गया। उसके बाद यहाँ V3, तो बोन के भीतरी क्या होगा, बोन ही रहेगा, बोन। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है, यहाँ पे बाय लिख देंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो ही के क्या होगा, हिम होगा। अब हम लोग इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पे एप्पल्स का चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो एप्पल्स के हिसाब से क्या लगेगा, हैव। उसके बाद एप्पल्स हैव हो गया। उसके बाद रूल के हिसाब से नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट। उसके बाद बीन। उसके बाद बोल रहा है V3, तो ईटेन ऑलरेडी V3 है, ईटेन बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो दे के क्या होगा, देम हो गया। इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बना दिए, जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव क्लियर कर लिए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्लियर करेंगे। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का करेंगे। यहाँ पे रूल क्या है, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ डॉक्टर है, अ डॉक्टर के हिसाब से क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज अ डॉक्टर। उसके बाद बोल रहा है बीन का प्रयोग, तो यहाँ पे बीन होगा। उसके बाद V3 का प्रयोग, यानी कंसल्टेड, CONSULTED, कंसल्टेड बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे यू के यू रहेगा, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है, द मैच के हिसाब से क्या लगेगा, हैज द मैच। उसके बाद रूल में क्या है, बीन, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, बीन। उसके बाद बोल रहा है V3 का प्रयोग, प्लेड ऑलरेडी क्या है, V3 है। उसके बाद बोल रहा है बाय का प्रयोग करें, तो यहाँ पे प्लेड बाय। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे का क्या होगा, देम होगा। अब हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दी पर्स है, तो दी पर्स के हिसाब से क्या होगा, हैज होगा, हैज दी पर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, नॉट, तो यहाँ पे नॉट होगा। उसके बाद V3 बोल रहा है, तो V3 ऑलरेडी लॉस्ट है। उसके बाद बाय बोल रहा है, बाय लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सी के क्या होगा, हर होगा। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सिंगापुर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से सिंगापुर के हिसाब से क्या लगेगा, हैज सिंगापुर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रूल के हिसाब से नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद बोल रहा है कि V3 का प्रयोग करें, तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप ऑलरेडी विजिटेड है, विजिटेड बाय। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट यू। उसके बाद नॉट ऑफ इंट्रोगेशन।
अब हम लोग इसका WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कर लिए। हम लोग WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव करेंगे। पहले हम लोग WH क्वेश्चन सेंटेंसेस करेंगे, उसके बाद WH क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे रूल क्या है WH क्वेश्चन सेंटेंस का? WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दी बॉय है। उसके पहले हम लोग WH क्वेश्चन लिखना है, तो यही जो कहते हो वही लिखाएगा। उसके बाद दी बॉय के हिसाब से क्या होगा? हैज होगा। उसके बाद दी बॉय होगा। उसके बाद रूल में बोल रहा है V3 का प्रयोग करें, तो यहाँ पे ऑलरेडी B10 क्या है? V3 है। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? बीन होगा, छूट गया था। यहाँ पे भी बीन होगा। उसके बाद दी बॉय के बाद क्या होगा? बीन होगा। उसके बाद V3, ऑलरेडी B10 क्या है? V3 है, B10। उसके बाद बाय। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था? ही के ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? हिम होगा। उसके बाद रूल में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अब फिजिशियन। अब फिजिशियन के हिसाब से पहले हम लोग वहाई लिख देंगे WH क्वेश्चन। उसके बाद अब फिजिशियन के हिसाब से क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैज अब फिजिशियन बीन। उसके बाद क्या बोल रहा है? V3 कंसल्टेड, ऑलरेडी V3 है, CONACED कंसल्टेड बाय। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है? यू सब्जेक्ट था, तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म यू होगा, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हम लोग WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? व्हाई हैव यू नॉट सोल्ड दिस ओल्ड कार। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? दिस ओल्ड कार। उसके पहले यहाँ पे रूल में बोल रहा है कि WH क्वेश्चन का प्रयोग करें, यानी कि व्हाई का। उसके बाद दिस ओल्ड कार के हिसाब से क्या होगा? हैज होगा। उसके बाद दिस ओल्ड कार। उसके बाद क्या बोल रहा है? बीन का प्रयोग करें, बीन हो गया। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन होगा, तो यहाँ पे नॉट बीन। उसके बाद क्या बोल रहा है? V3, तो इसमें सोल्ड ऑलरेडी क्या है? V3 है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बाय का प्रयोग करें, तो यहाँ पे क्या होगा? बाय होगा। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? यू, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? यू। उसके बाद बोल रहा है कि नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, तो नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का काची बना लिया हम लोग पैसिव वॉइस। आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।